सन 2000 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण थी। एक तो खैर जो माइनॉरिटी जजमेंट था जस्टिस भरूचा का, उन्होंने ये बोला था कि इसका कोई एनवायरमेंटल अप्रेजल नहीं हुआ है, यानी कि इस बांध और इसके कैनाल्स और पूरी ये परियोजना का क्या पर्यावरण पर इम्पैक्ट होगा उसका कोई असेसमेंट नहीं किया गया, और इस वजह से इसका पूरा असेसमेंट हो और उसके बाद फिर से इस पूरी परियोजना को पर पुनर्विचार किया जाए, ये उनका मानना था। लेकिन जो मेजॉरिटी जजमेंट था उन्होंने ये बोला कि नहीं, उसके बगैर भी इसका काम चल सकता है और पर्यावरण का असेसमेंट साथ साथ बांध के चल सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ने भी एक बात साफ बोली, उन्होंने बोला कि बगैर पुनर्वास पहले किए बांध की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा सकती। बांध की ऊंचाई तभी बढ़ाई जा सकती है जबकि उस ऊंचाई पर जितने लोग उससे विस्थापित हो रहे हों, जितने लोग अफेक्ट हो रहे हों, उनका उससे पहले पुनर्वास हो जाए, तभी बांध की ऊंचाई बढ़ाई जा सकती। उसके बाद आज तो 14 साल हो गए उस फैसले के। इन 14 सालों में बार बार सरकारें ये कहती रही, खासकर मध्य प्रदेश की सरकार, जहां पर ज्यादातर ये अब निर्माण का एरिया जो अब डूब में आने वाला है, इस गेट लगाने की वजह से जो अभी फैसला लिया गया है कि वहां पर उनके पास जमीन ही नहीं है, क्योंकि पुनर्वास का मतलब था कि जमीन के बदले जमीन इन लोगों को देना जरूरी था। मध्य प्रदेश सरकार बार बार ये कहती रही कि हमारे पास जमीन नहीं, और जो उन्होंने जमीन दिखाई भी उस पर बहुत बड़ा घोटाला निकला कि उन्होंने दिखाया कि कुछ लोगों को जमीन दे दी है, लेकिन वो भी सब फर्जी था और उसमें बहुत बड़ा घोटाला निकला। अब इस सब चीजों को नजरअंदाज करके एक फैसला, इस नई सरकार के आते ही तुरंत एक फैसला लिया गया है कि नहीं, गेट लगा दिए जाएं, जिससे कि लाखों लोग और नए लोग अफेक्ट होंगे जिनका कि पुनर्वास नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से पुनर्वास नहीं हुआ, और ये सब तब किया जा रहा है जबकि आज की जो उसकी ऊंचाई है बगैर गेट के, उस ऊंचाई पर भी जितना पानी कनाल में, नर्मदा के कनाल में जाता है या जा सकता है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये बोला गया था कि 18 लाख हेक्टेयर सिंचाई, उससे सिंचाई करी जाएगी, 18 लाख हेक्टेयर। आज तो 2 लाख हेक्टेयर की भी सिंचाई नहीं करी जा रही नर्मदा के कनाल से, पानी से, क्योंकि कनाल्स नहीं बनी है। उसका पानी जो है सिंचाई के बजाय दूसरी जगह डाइवर्ट किया जा रहा है, और सिंचाई के लिए 10% भी अभी तक पानी यूज नहीं किया गया। लेकिन फिर भी जबरदस्ती उस पर गेट लगाने का फैसला ले लिया गया है। और आपने और देखा होगा, सुना होगा कि ये सरकार ने आते ही ये ऐलान किया कि अब हम सारे प्रोजेक्ट्स की फास्ट ट्रैक क्लियरेंस करेंगे, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय से ये कहा गया है कि कोई रोक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आते ही एक ये ऐलान कर दिया कि डिफेंस प्रोजेक्ट्स में कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। दूसरा ये बोला गया है कि अगर 2 महीने तक क्लियरेंस ना हो तो डीम्ड क्लियरेंस मान लिया जाएगा। यानी कि इस सरकार की धारणा ये बन रही है कि प्रोजेक्ट्स का चाहे कोई भी पर्यावरण पर इम्पैक्ट हो, चाहे कैसा भी प्रोजेक्ट हो, कितना ही विनाशकारी प्रोजेक्ट हो, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट सरकार ने प्रमोट किया है तो उस पर कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उस पर कोई पर्यावरण के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, सोशल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, कितने लोग विस्थापित होंगे, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, उसका फटाफट क्लियरेंस करा जाए। और इसी के चलते हुए
एक ये नई आईबी की रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये प्रोजेक्ट्स को अपोज कर रहे हैं, चाहे वो बांध के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स का जो प्रमोशन सरकार करना चाहती है, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रमोशन सरकार करना चाहती है। इसको जो लोग भी इसको अपोज कर रहे हैं, यानी कि सरकार के कोई भी प्रोजेक्ट को जो सरकार पुश कर रही है, जिस प्रोजेक्ट को, उसको अगर कोई भी अपोज करता है किसी भी ग्राउंड पर कि उससे पर्यावरण का विनाश होगा, कि भ्रष्टाचार इसकी वजह से बहुत हो रहा है, कि इससे बहुत लोग विस्थापित होंगे जिनका पुनर्वास नहीं हो पाएगा, किसी भी कारण से अगर कोई अपोज कर रहा है तो उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी, देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए थ्रेट माना जाएगा। इस तरह की विचारधारा अब इस सरकार में झलक रही है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि इसमें ये झलक रहा है कि भाई हमको कॉरपोरेट्स का फायदा कराना है, इस देश की जो प्राकृतिक संपदा है उसकी लूट करवानी है, और जो जना भी उस लूट के खिलाफ आवाज उठाएगा, इस देश के पर्यावरण के विनाश के खिलाफ आवाज उठाएगा, इस देश के गरीब लोगों को के विस्थापन के खिलाफ जो भी जना आवाज उठाएगा, उसको इस देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए थ्रेट माना जाएगा, और हो सकता है आगे चलकर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में चार्ज किया जाए, क्योंकि उसमें भी इन लोगों ने कुछ अमेंडमेंट वगैरह कर दिया है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक एक फैसिस्ट मेंटालिटी इस नई सरकार में झलक रही है, और अगर ये आगे बढ़ी तो इस देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। इस देश के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस देश की तिजोरी के लिए खतरा है, क्योंकि ये लोग वही हैं जो इस देश की तिजोरी की लूट को रोक रहे हैं, जिनको कि ये लोग एंटी नेशनल कह रहे हैं। इस देश के गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए हम सबको इसके साथ मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। इस देश की मीडिया के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आगे चलकर जो मीडिया हाउसेस या जो जर्नलिस्ट इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, उनको भी ये कहा जाएगा कि आप लोग इस देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक टेंडेंसी है जो कि इस फैसले से भी झलक रही है, और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा।